अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे और एक टॉपिक छोटा सा वो पढ़ेंगे। एग्जांपल है 8.1, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये पेपर में देखिए इसकी स्टेटमेंट। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 2 टाइम्स इट्स वेलोसिटी एट 10 सेंटीग्रेड। वो टेम्परेचर फाइंड करें जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाए, जो कि स्पीड ऑफ साउंड 10 सेंटीग्रेड के ऊपर है। तो अब देखें 10 सेंटीग्रेड जो दिया गया उसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 283 केल्विन हो जाएगा 273 ऐड करने के बाद। और जो हमने फाइंड करना है, सपोज एट टी केल्विन के ऊपर जो है वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाती है, जो कि 283 केल्विन के ऊपर होगी। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमारा फार्मूला था वी टी ओवर वी नॉट और स्क्वायर रूट, और नीचे आ जाएगा टी ओवर टी नॉट, टी ओवर टी नॉट आ जाएगा। तो अब यहाँ वैल्यूज़ लगा दें। तो वी टी जो है वो तो यानी कि गिवन नहीं है, वी नॉट जो है वो गिवन है। वी नॉट की जो वैल्यू है वो किस पे है, 283 पे, जो स्टार्ट में हमें दी गई। जिस पे फाइंड करनी है वो हमारा टी, जिसे टी रहने दें, और नीचे आ जाएगा जी 283 केल्विन। अब इसको आप जो है ना वो सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट लें और जो है वो पुट कर दीजिए वैल्यूज़। साथ में ये करें, वी टी जो है वो आपने कितना पुट करना है, 2 टाइम्स वी 283 के, तो यहाँ पुट करें। तो 2v 283 और नीचे भी क्या आपने पुट किया 283, ये तो हो जाएगा कैंसिल। ये जो बाकी रह गया टी ओवर 283 केल्विन, 83 है 38 नहीं। तो अब आप इसको स्केयर लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो टी जो आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई होके 1132 केल्विन, या फिर उसको अगर आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं 273 माइनस करके, तो 859 सेंटीग्रेड के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 10 सेंटीग्रेड के ऊपर जो स्पीड होगी उससे डबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखें जी सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें यह है कि सबसे पहले तो देखें, जो वेव किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है तो मीडियम के अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, और उतना डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं जितना वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एम्पलीट्यूड। तो अब यहाँ एक एग्जांपल से समझिए, फ़र्ज़ करें ये एक स्ट्रिंग है, अब दोनों एंड से जो है ना हमने इसको फिक्स किया हुआ है। इसके अंदर हम एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ये वाला जिसे आप क्रस्ट कह लें, इसका डिस्प्लेसमेंट ए है। अब और इस पार्टिकुलर पॉइंट पी को ऑब्जर्व करते हैं। जब ये क्रस्ट इस पॉइंट पी पे आएगा तो ये जो पॉइंट पी होगा ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, और एज ए रिज़ल्ट क्या होगा देखें, पी पॉइंट जो है वो अपनी मीन पोजीशन छोड़ के एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा और वो अपना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा ए। और सपोज़ अब इस पॉइंट के ऊपर जो है वो दो जो है वो दो क्रस्ट एक्ट करते हैं, एक लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए और एक राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हुए। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ए है, इसका डिस्प्लेसमेंट बी है। अब यहाँ ये दोनों एट अ टाइम पॉइंट पी के ऊपर जो है ना वो एक्ट करेंगे, तो पॉइंट पी इन दोनों के लिए जो है ना रिस्पॉन्ड करेगा और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। यानी कि अगर मोर देन 2 भी आ जाएंगी वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट उन जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा होगा वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर आएगा। यही कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी यहाँ पर दोनों जो वेव्स हैं वो ओवरलैप हो रही हैं, सुपरपोज हो रही हैं। तो देखें, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अंडर द साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ दीज एन वेव्स इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट। जितने भी वेव्स एक्ट करेंगी उन सब के डिस्प्लेसमेंट के बराबर जो है ना उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पार्टिकल का जिसके ऊपर वो एक्ट कर रही होंगी, और वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ इस तरह की सुपरपोजिशन की, जहाँ पर वेव्स जो है एक दूसरे को रीन हो करती हैं और कहीं पर एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट भी करती हैं। तो देखें, फ़र्ज़ करें ये जो है वो एक वेव ये वाली है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम कह देते हैं ये y1 है। तो एक जो ये वाली वेव है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है। अब ये सुपरपोज होंगी तो ये देखें इस तरह से हम इनको ड्रा करते हैं, यहाँ ड्रा कर लेते हैं। तो ये पहली वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट हम कह रहे हैं कितना है y1, और ये दूसरी वेव यहाँ ये सुपरपोज होगी। अब देखेंगे क्रस्ट पे और ट्रफ पे फॉल कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ाएंगी, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो दोनों के सम के बराबर बनेगा इस तरह से।
यानी अब जो डिस्प्लेसमेंट आया ये वाला वो y1 प्लस y2 के बराबर आया। और अगर इस तरह मीट करती हैं ये देखें, एक ये भी जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 और एक ये है जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो y2 है। अब ये आउट ऑफ फेस मीट कर रही हैं, ये इन फेस थी, इन फेस मीन एक जैसा एंगल था उनका। ये देखें ये मीट करेंगी, इस तरह मीट करेंगी, क्रस्ट ट्रफ पे, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करेगा। पार्टिकल के ऊपर एक वेव कैरी ऊपर जाना, एक वेव कैरी नीचे जाना, तो पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, एक दूसरे का इफेक्ट वो कैंसिल आउट कर देंगी। एज अ रिजल्ट आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी पार्टिकल मूवमेंट शो नहीं करेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करेगा। इस तरह वेव दो तरह से मीट कर सकती हैं, मतलब सुपरपोज हो सकती हैं। या तो एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा सकती हैं जब वो इन फेस होंगी, और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर सकती हैं जब वो आउट ऑफ फेस होंगी। सुपर पोजिशन जब भी होगी वेव्स की, तीन फिनोमिनाज अकर हो सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहला जो फिनोमिना है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है वो दो वेव्स का होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम मीडियम में ट्रैवल करें, सेम डायरेक्शन में, तो वो इंटरफेयर करती हैं, यानी जब वो सुपरपोज होती हैं तो इंटरफेयर करती हैं। और दूसरा फिनोमेना बीट्स का, अगर दो वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हों, ट्रैवल कर रही हों सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में, तो सुपरपोज होंगी तो बीट्स प्रोड्यूस करेंगी। तीसरा फिनोमेना जो है वो स्टेशनरी वेव्स का है। टू इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव्स एक ही मीडियम के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेंगी तो सुपरपोज होंगी तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी। तो ये तीन बातें जो है ना वो हम नेक्स्ट ये तीनों सुपरपोजिशन के फिनोमेना उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो याद रखना है कि इंटरफेरेंस जो है ना दो आइडेंटिकल वेव्स प्रोड्यूस कर सकती हैं सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन के अंदर। और दूसरा बीट्स जो है ना वो टू स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में सुपरपोज होकर प्रोड्यूस कर सकती हैं। और स्टैंडिंग वेव्स जो है टू इक्वल टू आइडेंटिकल वेव्स जो है ना वो एक ही मीडियम, यानी एक ही मीडियम के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए जो है ना प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये तीन बातें याद रखनी है ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो जो है ना रिलैक्स रहे। तो अब नेक्स्ट जो आएगा वो पहला फिनोमिना देखेंगे इंटरफेरेंस, उसके बाद दूसरा बीट्स, फिर स्टेशनरी वेव्स। तो इसी के बाद फिर एक टॉपिक और आ जाएगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो इसमें इंटरफेरेंस जो है ना वो हम कल डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो पहला फिनोमिना है। अल्लाह हाफिज़।